ये वो सियासी 18 लीडर्स हैं, एक्सपायर्ड, करप्ट, बदबूदार, जो जमहूरियत के नाम पे जमहूरी जनाजा लेके हम फिर रहे हैं 35-40 साल से, जो इस चीज़ का हिस्सा थे। ये महंगाई, जब हर चीज़ जो गरीब को चाहिए वो पाकिस्तान के लीडर्स और सियासतदानों की फैक्ट्रियाँ हैं। चीनी की फैक्ट्रियाँ, सियासतदान; चावल की फैक्ट्री, सियासतदान; गोदाम, सियासतदान; तेल खाने का, सियासतदान; डॉलर, सियासतदान; फ्लॉर मिल्स, वीट, रोटी, सियासतदान। तो जितनी पाकिस्तान की ज़रूरत है, जो पाकिस्तानी लीडर्स भीख मांग के जिनके वोट से आते हैं, उनकी कपड़ा रोटी कपड़ा मकान छीनने के लिए उन्होंने सारी फैक्ट्रियां लगा ली हैं। आप इस हद तक गिर चुके हैं कि आपको, एक आदमी को नान खाने के लिए, रोटी खाने के लिए अपनी 13 साल की बेटी को नौकरी करने भेजना पड़ता है। उसके साथ आप उस बच्ची के साथ जाती होती है, जाती के बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है और पुलिस नाकाम हो जाती है उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो असर रसूख वाला है। तो ये तो 4 दिन मीडिया की मेहरबानी वो दिखाता है, लोग मातम करते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। एक नया केस आ जाता है सर। जब तक कौम हमारे समेत ये बेहिसी से नहीं निकलेगी। देखिए, ये पाकिस्तान एक पहला मुल्क है जिसके अंदर आपको करप्ट, चोर, बेईमान, धोखेबाज, मुल्क दुश्मन होंगे तो आप वजीर आज़म बन सकते हैं। मैं आपको गिनवा देता हूँ। जिंदाल के साथ अकेले मिलना, कोर्टों पे चढ़ाई, क्लिंटन से माफिया मांगना, फौज के लिए बुक्स करना, नाम नवाज शरीफ साहब, ओहदा वजीर आज़म पाकिस्तान। आगे बढ़ जाए, खाकान अब्बासी साहब, तोशाखाना केस, पेट्रोलियम का करप्शन का नायब का केस, ओहदा वजीर आज़म पाकिस्तान। शहबाज शरीफ, गोटी वाला, पापड़ वाला, केले वाला, सब नायब के केस, करप्शन के केस, सब कुछ, ओहदा वजीर आज़म पाकिस्तान। राजा परवेज साहब, रेंटल स्कैंडल, तो करप्शन केसेस नायब में, ओहदा वजीर आज़म पाकिस्तान। साहब, हीरो का हार सदके के लिए जो दिया गया वो घर में दे दिया, करप्शन चार्ज हो गई, जेल चले गए, ओहदा वजीर आज़म पाकिस्तान। ईंट से ईंट बजा देंगे, तो कोटकना केस के सबूत गायब हो गए बैरून मुल्क, जेल से प्रेसिडेंट हाउस, आसिफ जरदारी साहब, ओहदा सदर पाकिस्तान। ठीक है, अगर ये पाकिस्तान की सिमत है। अनवारुल हक, देखिए अनवारुल हक काकड़ के ऊपर मैं तो, मेरा बीपी लो हो गया जब मुझे पहले नैब का पता चला, बट फिर नैब ने प्रेस रिलीज देके क्लियर किया। एंड अनवारुल हक काकड़ साहब इज अ गुड फेस, बट इज अ टेम्परेरी फेस। ठीक है, इज नॉट अ परमानेंट प्राइम मिनिस्टर। सो अगर आप इन सारों लीडरों को देखें, इसमें MQM भी है, मौलाना साहब भी, बाइला साहब है, ये 18 लीडर्स को जब तक इन जमहूरी बदबूदार जमहूरियत के नाम के लीडरों को कैफ किरदार तक नहीं भेजेंगे, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। और ये एक्सपेरिमेंट अब बंद होना चाहिए। एक को अंदर डाला, एक को मुल्क के बाहर भेज दिया, दूसरे को खड़ा कर दिया, दूसरे को बिठाया, पहले को अंदर डाला, दूसरे तीसरे को बाहर निकाला, फिर ले आए। ये वाहिद पाकिस्तान का एक मुल्क है किरण साहिबा, जिसमें 164 का कन्फेशनल बयान देते हैं डार साहब। मैं मिसाल दे रहा हूं आपसे, मफरूर रहते हैं, इश्तिहारी रहते हैं 5 साल, एक शाम वापस आते हैं, केसेस खत्म, अगले दिन सेनेट बहाल, उसके अगले दिन वजीर खजाना, कर्जे बढ़ाते हैं, केसेस माफ कराते हैं, अगले दिन फ्लाइट लेके वापस चले आते हैं। फिर ऊपर से आप हमसे कह रहे हैं कि आप इनकी नालायक औलाद भी हम ले लें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आवाम को समेत मेरे आपके ये बेहिस्सी खत्म करके, अब अगर आपने किसी वजीर का बच्चा देखा गटर के नीचे करके मर गया हो, ठीक है, आपने किसी वजीर के बच्चे को, नालायक को भी हर अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए देखा, मेडिकल फैसिलिटी दी, खाने की फैसिलिटी दी, बिजली की फैसिलिटी, हर चीज तो आपने एलीट के लिए की भी है। इस मुल्क में इन सब के जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे, लोग कहते हैं, तज्जियाकार कहते हैं कि जी अदलिया भी है, फौज भी है। ये कमजोरी आपने अदलिया को आपने दी जब अपने जजेस लगा दिए, उनको ब्लैकमेल किया, उनकी वीडियोस बनाई, ये भी नून लीग का है। आपने एस्टैब्लिशमेंट को किसने जाके कहा? पॉलिटिशियन ने जाके कहा इसकी ये कमजोरी मेरी नहीं है, मुझे बना दें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक्चुअली सियासतदान, और ये वाहिद मुल्क है जो 40-45 साल में वही शक्ल है, आज भी हो रहा है, कल भी होता रहेगा। ना पिछले इलेक्शन ट्रांसपेरेंट थे, ना आज ट्रांसपेरेंट होंगे। देखिए, ये वाला सिलसिला आज भी हो रहा है। बिल्कुल है। आप क्या समझते हैं? आज भी फरमाइशें हो रही हैं, फरमाइशी प्रोग्राम, ये सब चीजें जो बयानिया बन रहा है। वैसे तो मैंने उनसे कहा 21 को मेरी तारीख पैदाइश है, अक्टूबर, वो मेरे लिए तो अच्छा दिन है, उनके लिए नहीं है, चेंज कर दें। लेकिन वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप बहुत कुछ सोचते करता है, एंड ऑफ द डे अल्लाह मियां। तो अभी तो ये देखें ना, ये जो बदियाल साहब जाते हुए कर गए, ये ऊपर से ही हुआ है। वैसे इससे ये मियां साहब, छोटे मियां साहब, मरियम साहिबा, बिलावल, इमरान खान, जरदारी साहब, ये सब पढ़े जाएंगे वैसे, ये जो जाते हुए। देखिए, अगर ये जो हमारे 2 हीरोज हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस साहब, अगर इनकी होते हुए नहीं हुआ
तो फिर मेरे ख्याल से कभी नहीं होगा। नहीं, फिर तो बस फिर मैं वो बात कहना नहीं चाहता, बस अल्लाह मियाँ रहम करे हमारे मुल्क के। देखिए, किसी ना किसी कानून के तहत चीफ ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो अब एक आदमी के पास यूं डंडा है और एक आदमी के पास यूं वाला डंडा है, डंडा दोनों के पास है, और ये लीडरशिप चलती है इसके जोर के ऊपर। MBBS फार्मूला करें, बादशाह की तरह बंद करें, ना मारने की जरूरत है ना गाली देने की जरूरत है, बोले पैसे रखो, गरीब को रिलीफ दें। अभी 9 अरब रुपए निकले हैं, तो गरीब का क्या फायदा हुआ है? देखिए ना, 50 रुपए का नान हो गया आज, 70 रुपए की रोटी है, 120, 332 रुपए का पेट्रोल हो गया, 500 रुपए, ठीक है जी। फिर उसने घास की तरह अगले दिन भी रोटी और नान ही खाया दो टाइम, 900 रुपए हो गए, 15,000 का बिल, 35,000 की तनख्वाह। तो बीवी क्या खाएगी, बच्चा क्या खाएगा, माँ क्या खाएगी, दवाई कहाँ से आएगी, रेंट कहाँ से आएगा, स्कूल कैसे होगा, कपड़े कैसे पहनेगा? आपने तो इस मुल्क को, आवाम को भिखारियों से ही बदतर बना दिया है, ठीक है। और आप फिर कहते हैं कि आओ हमें वोट दे दो, हम फिर जाएंगे। 16 महीने की परफॉर्मेंस देखिए, इन स्टेक होल्डर्स को, इन सारे 18 लीडर्स की गंदी शक्लों और उनके गंदे किरदार का माजी नहीं भूलना चाहिए। आप माजी की वो याद रखेंगे तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर ये जो अच्छा आप होगा। MBS फार्मूला बता रहे हैं ना, ये जब तक के सारे फिर अंदर नहीं चले जाते इसके तब अलावा तक तो ये इम्प्लीमेंट नहीं इसके होता। अलावा तो इसके कोई रास्ता फार्मूले नहीं का। है कि आप तो ये फिर से- तमाम सियासतदान ये आपको अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मेरी ख्वाहिश है, इमरान खान, मेरी आसिफ अली ख्वाहिश है, जरदारी, शाह मेरी ख्वाहिश महमूद है, कुरैशी, मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है ये, हाँ, मेरी दुआ है, नवाज शरीफ, मेरी दुआ है, शहबाज शरीफ, मेरी दुआ है, मरियम नवाज, मेरी दुआ है, बिलावल। मेरी दुआ है। अब आप कह रही हैं कि हमने इनको झेला, जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, उनको कह रहे हैं मुल्क चलाएंगे, ठीक है। जिनकी स्पीड इस कमरे से बाहर निकलने के लिए घंटा लग जाएगी, उसको कह रहे हैं मुल्क को दौड़ाएंगे। अब आप कह रहे हैं उनकी नालायक औलादे भी हम पकड़ लें, उनके पीछे भी गुलामी करने खड़े हो जाएं। क्यों भाई? किसी के बाप का मुल्क थोड़ी है, बाप की जागीर थोड़ी है। ये टोपी ड्रामा हम नहीं चलने देंगे। हमारे आप जैसे लोग आपके तवज्जो से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोग खड़े होंगे। अगर लोग अपने लिए खड़े होंगे, मैं उनके लिए क्यों खड़ा होऊंगा? मुझे तो रोटी का प्रॉब्लम नहीं है। आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ताकतवर हलकों में बैठे हुए लोगों में, तो ये जो आपकी दुआ है, इस पर मौजूदा चीफ जस्टिस का जहन क्या है? आपके उनके आसपास के लोगों से बातचीत हुई हो, या आर्मी चीफ का जहन क्या है? देखिए, अगर आप मुझसे बाय एंड लार्ज पूछेंगी तो चीफ जस्टिस साहब ने अपना जहन बता दिए और आर्मी चीफ ने अपने इक़दामात से बता दिए। कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि इंटर बैंक से मार्केट का डॉलर भी नीचे हो, ठीक है। तो ये क्रेडिट उनको जाता है, तो उनका क्या कोई जादू था? उन्होंने अपनी जेब का नहीं सोचा। वो ईमानदार है, नेक नीयत आदमी, तो काम हो रहा है। जिसने अपनी जेब का सोचा, आप इनको वापस जमहूरी निज़ाम के तहत लाके जमहूरी गंदे लीडर्स को बिठाएंगे तो ये मुल्क इससे भी ज़्यादा बड़ा करेगा। वो 100 डॉलर मुझे तो मैंने 400 कर लिया। वो मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से नहीं बचाते तो 1000 रुपए का लेटर, क्या कमाल स्टेटमेंट दिए, ठीक है। किस शक्ल के साथ ये लोग बाहर निकलेंगे? फैसल साहब, मसला ये है ना कि अगर ये सारे ही खराब है तो फिर पाकिस्तान के लिए हल क्या है? हल ये है कि कोई है आप लीडर इन्हीं ऐसा? पार्टियों के अंदर मार्शल लॉ से लगा दें। आप अंदर पार्टियों से अच्छे लोग निकालें, उनको चांस दें, गिव अदर्स अ चांस। क्या जरूरी है कि एक नालायक बाप का, नालायक लीडर का, नालायक बेटा, बेटी, पोता, भांजा ही हमारे पर राज फैसल करेगा? वाडा की नजर में मुस्लिम लीग नून से अगर एक बंदा निकालना चाहे, कौन है? बहुत होंगे यंगस्टर्स, देयर लॉट ऑफ पीपल आई डोंट इवन नो। पीपल्स पार्टी से? ठीक है, पीपल्स पार्टी में आप जैसे मुश्ताक होकर, इट्स अ गुड फेस। अब तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा ही नहीं है ना। देखिए, हम तो बहुत खुश हैं कि हमें आप यही खड़े होकर नहीं कहा ना हम करेंगे, ठीक है। हम तो अब पार्टी लेस लोग हैं, आज़ाद हैं। अभी भी जब मुझे पीपल्स पार्टी के लोग परफॉर्मेंस उनके बता रहे होते तो मैं सोचता हूँ PTI को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना, वहां से किसको आगे लेकर आना चाहिए? कौन आगे आ सकता है? अली मोहम्मद खान एक बेहतरीन चेहरा है आपके पास, उसकी वाबस्तगी PTI से है, लेकिन एक बेहतरीन चेहरा है, एक नेक चेहरा है, एक ईमानदार चेहरा है। क्यों नहीं आप उसको चांस दे सकते? ठीक है, आप ढूंढने तो निकले। आपसे पहले इसी सेट पे और कोई करता था शो, फिर आप आ गई, कल आपको कोई और रिप्लेस करे। आप ये तो नहीं कह सकते कि 80 साल तक मैं ही बैठी रहूंगी इधर, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है ना। अब मेरा वालिद मेरी स्पीड से सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, मैं अपने बच्चों की स्पीड से नहीं सीढ़ी चढ़ सकता। तो रियलाइजेशन भी तो होनी चाहिए। निकम्मे नालायक लीडर्स को कुछ शर्म भी तो होनी चाहिए। इतनी गालियां सुनते हैं, किसी जगह पे आप जाएं, इनको कहें उतरो मैदान में वोट लेने के लिए। अच्छा, गरीब को एजुकेशन नहीं दी तो उसको अकल ही नहीं है कि वोट क्या देना। उनको बिरयानी की प्लेट देते तो वो भूखे होते हैं, वो वोट दे देते हैं। शनाख्ती कार्ड आपने अपने पास रखे हैं। हर इनकम प्लान, बेनजीर सपोर्ट प्लान, इमरान खान सपोर्ट प्लान, सबके अंदर अरबों रुपए की चोरी है, आज भी चोरी है, ठीक है। आप ब्यूरोक्रेसी से, पुलिस से, कस्टम्स से,
पॉलिटिशियंस से, स्टैब्लिशमेंट के लोगों से, अदलिया के लोगों से, क्या रिकवरी नहीं कर सकते? एसेट बियॉन्ड मीन्स आपको नहीं नजर आ रही? या आपके पास है 10 रुपए, आपका 10 करोड़ रुपए की चीज आप वैसे साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन क्राइटेरिया इसका होगा क्या? निकालेगा कौन, आगे लाएगा कौन? देखिए, प्लस मैं आपको एक बताऊं एक बात, शायद वो मिसाल सही बनती नहीं है, लेकिन जब आदमी मजबूर हो जाता है ना, और जो खाते पीते पेट से होता है, जिसको अल्लाह ताला ने सब कुछ से नवाजा होता है, उनमें कई सरफरे भी होते हैं लोग। फिर वो चीज़ें अपनी ताकत, अपना सर सूर, अपने पैसे चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, नाउमीदी पाकिस्तान के लिए ना सोचें। अभी तो हमारे जो 2 हीरोज़ हैं, हम उनको फोकस करें। अगर वो डीरेल होते हुए या फेल होते हुए नजर आए तो फिर हमारा परेशान होना बनता है। अभी तो चीज़ें लग रही हैं, अभी इत्मीनान है। इत्मीनान तो नहीं कह सकते, कोशिश है इत्मीनान की तरफ जाने की। फैसल